Chapter 7, Class 11, Political Theory. 7.1, Introducing Nationalism. During the last 2 centuries, the concept of nationalism is emerged frequently, not just because of the wars or colonialism, but also to protect the humanity and other needs. So nationalism concept is more prevailing, like one of the most compelling of political creeds which has helped to shape history. It has inspired intense loyalties as well as deep hatred. It has united people as well as divided them. इसका मतलब है कि नेशनलिज्म ना सिर्फ पीपल्स को यूनाइट करता है बल्कि उनको डिवाइड भी करता है. नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द ड्राइंग एंड रीड्राइंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स एंड एम्पायर. जो नेशनलिज्म के लिए स्ट्रगल्स हुए हैं वो ना सिर्फ बाउंड्रीज ड्रॉ करते हैं बल्कि रीड्रॉ भी करते हैं बाउंड्रीज़ को, चाहे वो स्टेट्स की या एक बड़े एम्पायर के, लाइक रोमन एम्पायर हो गया और मुगल एम्पायर ऑल्सो. एट प्रेजेंट लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट नेशंस स्टेट्स. ऑल्दो द प्रोसेस ऑफ reordering of state boundaries has not come to an end and separatist struggles within existing states are common. Like presents में this division also extended not just because जो ये डिवीज़न हो रहा है ये आज भी एक्सटेंड हो रहा है और साथ ही साथ इसका अभी तक कोई एंड नज़र नहीं आ रहा है और सेपरेटिस्ट जो स्ट्रगल्स हो रहे हैं उसी की वजह से ये डिवीज़न और होता जा रहा है. नेशनलिज्म हैज़ पास्ड थ्रू मैनी फेसेस. जो नेशनलिज्म है वो बहुत सारे फेसेस से पास हुआ है. एग्जांपल के लिए 19th सेंचुरी यूरोप का जो डिवीज़न हुआ, एक जैसे यूरोप पहले एक कंट्री था और बाद में उसका बहुत सारे नेशंस में डिवीज़न होगा. दूसरा एग्जांपल हो गया रशिया. पहले रशिया एक यूनाइटेड स्टेट था लेकिन अब उसका बहुत सारे पार्ट्स में डिवीज़न हो गया है. A large number of new states were also founded in Latin America. Same as thing, Latin America also divided in many states. Along with the consolidation of state boundaries, local dialects and loyalty were also gradually consolidated into state loyalty and common languages. New political identity which was based on membership of nation state. The process of redrawing state boundary continue to take place. Today in many parts of the world we witness nationalist struggle that threaten to divide existing state. Like अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें, इंडिया में भी लैंग्वेजेस के बेसिस पे बहुत सारी स्टेट्स क्रिएट हो गई है लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी डिमांड इंक्रीज़ है इस चीज़ के लिए. बहुत सारी स्टेट्स आती हैं उनका और डिवीज़न हो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर languages. So if we don't try to unite them, our India also become the other nation by the dividing policy of nationalism. So nation and nationalism. A nation is क्या है? Nation is a great extent and imagined community held together by collective beliefs, aspiration and imagination of its member. एक इमेजिन की हुई कम्युनिटी है नेशन जो होल्ड करती है कलेक्टिव बिलीव्स को, एस्पिरेशंस को एंड इमेजिनेशन ऑफ देयर मेंबर्स. इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन विच पीपल मेक अबाउट द कलेक्टिव होल विद विच दे आइडेंटिफाई. वो एक सर्टेन अजम्पशन बना के रखते हैं जिसकी वजह से उन सभी की एक आइडेंटिटी बना के रखते हैं. ये है नेशन एंड नेशनलिज्म. अब हम आइडेंटिफाई करेंगे और समझेंगे अजम्पशन वो उन अजम्पशंस को जिसके बेस पे एक नेशन बनता है. पहली है शेयर्ड बिलीव्स. इसके अंदर हम जितनी भी एक नेशन के अंदर कम्युनिटीज़ रहती हैं उनकी बिलीव्स में कहीं ना कहीं एक समानता होती है जिसकी बेस पे वो एक सेम आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं. फर्स्ट, अ नेशन इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय बिलीफ. They are not things which exist independent of the beliefs that people have about them. Not physical मतलब beliefs कोई physical characteristics नहीं है, ये एक feelings है, एक ideas है. So rather it is referred to the collective identity and vision
फॉर द फ्यूचर ऑफ ए ग्रुप विच एस्पायर्स टू हैव एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। यानी कि फ्यूचर को सोचकर एक अप्रोच है जिसको वो अचीव करना चाहते हैं, वो एक कलेक्टिव कम्युनिटी। सो ए नेशन एग्जिस्ट व्हेन इट्स मेंबर बिलीव दैट दे बिलोंग टुगेदर। तो एक नेशन तभी एग्जिस्ट करता है जब उसके मेंबर्स बिलीव करते हैं कि वो एक दूसरे से बिलोंग करते हैं। तो फर्स्ट वन क्या है, शेयर्ड बिलीव्स। सेकंड वन इज़ हिस्ट्री। जितने भी एक नेशन के अंदर कम्युनिटीज़ रहती है, पीपल्स रहते हैं, वो एक सेम हिस्ट्री को कहीं ना कहीं शेयर करते हैं। जैसे वी ऑल द इंडियंस हैव द सेम हिस्ट्री, लाइक कॉलोनियल हिस्ट्री, मुगल हिस्ट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वी ऑल हैव सेम हिस्ट्री। सो सेकंड, people who have themselves as a nation also embody a sense of continuing historical identity to outline the continuity identity of the nation. एग्जाम्पल, जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कहा है, थ्रू आउट वर्डली देयर वाज डाइवर्सिटी एंड डेफिनेट variety among the people, and everywhere there was that tremendous impress of oneness which held all of us together in ages past, whatever political fate and misfortune had befallen his। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारे नेशन में इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम सेम हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। नो मैटर हमने कितने स्ट्रगल्स किए, कितना भी हमने दुखों को सहा, बट उसके बावजूद भी वी हैव यूनाइट। सो थर्ड वन इज़ टेरिटरी। तो अब तक हमने एक नेशंस के लिए कम्युनिटीज़ में क्या क्या कॉमन चीज़ होती है। पहली है शेयर्ड बिलीव्स, दूसरा है हिस्ट्री, एंड थर्ड वन इज़ टेरिटरी। टेरिटरी शेयर, इट मीन्स शेयरिंग ए कॉमन पास्ट एंड लिविंग टुगेदर ऑन ए पर्टिकुलर टेरिटरी ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ time gives people a sense of their collective identity. It helps them to imagine themselves as a one people. यानी कि एक पर्टिकुलर टेरिटरी के अंडर जितनी भी कम्युनिटीज रहती है उनको उनके अंदर एक वननेस की फीलिंग्स को होना ही नेशन को बिलोंग करता है। सो एक फिजिकल टेरिटरी के अंडर जितने भी पीपल रहते हैं उनकी इमेजिनेशन वो इमेजिन करते हैं कि ऑल ऑफ देम आर बिलोंग ईच अदर। एंड fourth idea is shared political ideas. Like in our India we shared a democratic nation where the existence of democracy, so we have shared political ideas. It is shared vision for the future and collective aspiration to have independent political existence that distinguish group from nation things, a set of values and principles such as democracy, secularism, liberalism. like इसमें भी यही कहा है कि एक जैसे पॉलिटिकल आइडियाज़ को शेयर करना कि हमें मोनार्की शेयर करते हैं या फिर डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म है। ऑब्लिगेशन अराइज फ्रॉम द रिकॉग्निशन ऑफ द राइट्स ऑफ ईच अदर एज सिटीजन। ऑब्लिगेशन कब अराइज होती है, जब हमारे रिकॉग्नाइज होते हैं द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। फिफ्थ कॉमन फीचर है कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी। लाइक वी ऑल द पीपल्स लिव इन इंडिया, दे आर इंडियंस, आई नो दे आर नीड टू सिटीजनशिप, बट एज यूजुअल लेके चलते हैं कि वी आर इंडियंस, सो वी हैव सेम पॉलिटिकल आइडेंटिटी। वी नो दैट वी आर related to different states, so we have also like Assamese, Kannada people, Telugu peoples, but all of these things we all have Indians, so they seek instead a shared culture identity such as common language or common descent. There are two reasons for major religion world are entirely diverse. यानी कि जितने भी हमारे देश में पर्सन्स रहते हैं वो एक कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी शेयर करते हैं, इसीलिए एक अलग अलग लैंग्वेजेस होने के बावजूद, कल्चर होने के बावजूद वी ऑल आर सेम। सो नेक्स्ट इज नेशन सेल्फ डिटर्मिनेशन। Nation, unlike other social group, seek the right to govern themselves and determine their future development. नेशन भी किसी दूसरे सोशल ग्रुप की तरह चाहता है कि वो अपने आप को
गवर्न करे और डेटरमाइन करे अपने फ्यूचर के डेवलपमेंट के लिए, इसी को राइट टू सेल्फ डेटर्मिनेशन कहते हैं। इन मेकिंग दिस क्लेम ए नेशन सिक्स रिकॉग्नाइजेशन एंड एक्सेप्ट साथ के साथ खुद को गवर्न करने के साथ एक नेशंस को इंटरनेशनल कम्युनिटी की एक्सेप्टेंस की भी ज़रूरत होती है, तभी जाके वो सेल्फ डेटरमाइन कर पाएगा। लाइक वी आर India is a sovereign state, but also we have the international community acceptance. That's why this nation is built up. Claims of the later kind were frequently made in the 19th century in Europe. The notion one culture, one state began to gain acceptability at the time. Next is nationalism and pluralism. Once we abandon the idea of one culture, one state, it becomes necessary to consider way by which different culture and communities can survive and flourish within country. One culture और one state के आइडिया को छोड़कर हम कंसिडर करेंगे कि डिफरेंट कल्चर्स को, कम्युनिटीज़ को एक साथ कैसे सर्वाइव और फ्लरिश किया जाए. It is puristic of this goal that many democratic society today have introduced measures for recognizing and protecting the identity of cultural minority communities have living within their territory. And प्लूरलिज्म का मतलब क्या है कि एक नेशंस के अंदर डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट रिलीजन्स के, रेस के, कास्ट के पर्सन को यूनाइट करके रखना. और इसको कैसे किया जा सकता है कि उनके जैसे कोई माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ होगी, कोई अंडर डेवलप्ड कम्युनिटी होगी, उनकी राइट्स को रिकॉग्नाइज और प्रोटेक्ट करके ही एक नेशनलिज्म को और प्लूरलिज्म को बचाया जा सकता है. इन शॉर्ट प्लूरलिज्म का क्या मतलब है? दिस मीन्स दैट द नेशनल आइडेंटिटी हैज़ टू बी डिफाइंड इन एन इंक्लूसिव मैनर विच कैन रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस एंड यूनिक contribution of all the cultural communities within the state. Like रविंद्रनाथ टैगोर क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म. रविंद्रनाथ टैगोर ने क्रिटिक्स किया है नेशनलिज्म का. उन्होंने बताया कि इंडियन नेशनलिज्म, वेस्टर्न नेशनलिज्म, imperialism और rejecting western civilization means Tagore made a distinction between opposing western imperialism and rejecting western civilization. While Indians should be rooted in their own culture and heritage, they should not resist learning freely and profitability from abroad. A critic of what we called patriotism is a persistent theme in his writing. He was very critical of the narrow expression of nationalism that he found at work in parts of our independence movement. In particular, he was afraid that a rejection of the West in favor of what looked like Indian tradition was not only limiting in itself, it could easily turn into hostility to other influence from abroad, including Christianity, Judaism, Zoroastrianism and Islam have present in our country. So that's the chapters.